मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। सबसे पहले तो आज उस शख्स को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद लोकल टीवी परिवार की तरफ से देना चाहूँगा जिन्होंने हमें सप्रेम ये ब्लेजर भेंट किया है। मैं आपको बता दूं कि वो देवभोग के निवासी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने नाम का जिक्र नहीं करने को कहा है क्योंकि पता है लोकल टीवी के लोकप्रियता के चलते कुछ लोग घबराए भी हुए हैं। ऐसे में उन्होंने नाम का जिक्र नहीं करने को कहा है, जिसके चलते हम नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की धरती हमेशा से लोक कला और लोक संस्कृति की गवाह रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर माहौल तैयार हो चुका है नवाखाई उत्सव सम्मेलन का। दिनांक 13 सितंबर 2025 की तारीख, दिन होगा शनिवार, स्थान होगा ग्राम माहुलकोट, बोयरपारा, विकास खंड देवभोग, जिला गरियाबंद। शाम 4 बजे से पूरे गांव में गूंजेगा उत्सव का रंग और रात को रंगमंच पर होगा शानदार उड़िया नाटक कली जुगर प्रेम लागूठी मीठा, ये रहेगा उड़ीसा नाटक का नाम। इस उत्सव की अध्यक्षता करेंगी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती हीरामणि बाई नागेश। साथ में ग्राम पंचायत के सचिव गिरीश साहू जी मौजूद रहेंगे, रोजगार सचिव जसवंत नागेश जी रहेंगे, उप सरपंच श्री कमल सिंह ध्रुव जी रहेंगे और गांव के पंच ग्राम के अन्य मान्यवर जो ग्रामीण हैं, गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि पूरे गांव की एकजुटता और लोक परंपराओं को संजोने का ये प्रयास है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है। माहुलकोट गांव का ये उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमारी लोक कला, संस्कृति और भाईचारे का संगम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवाखाई उत्सव सम्मेलन गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए यादगार बनने जा रहा है। ऐसे में आप इस कार्यक्रम में सपरिवार पधारें, इस अद्भुत आयोजन को सफल बनाएं, क्योंकि जब पूरा गांव एक मंच पर साथ आता है तो सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि पीढ़ियों की धड़कन भी जुड़ जाती है। नवाखाई उत्सव सम्मेलन 2025 माहुलकोट के बोयरपारा में रखा गया है, देवभोग जिला गरियाबंद में। दिनांक 13 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे। विशेष आकर्षण के तौर पर उड़िया नाटक कली जुगर प्रेम लागूठी मीठा, ये उड़िया नाटक वहीं पर करवाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे हैं जो माहुलकोट के जो गणमान्य नागरिक हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की पर कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए कि माहुलकोट के जो गणमान्य नागरिक सब यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ लोकल टीवी स्टूडियो में हमारे गुरुदेव आदरणीय तेन सिंह मरकाम जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मरकाम जी के विषय में तो आप लोगों को पता है कि लोकल टीवी यदि आज 19,000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा छू पाया है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आदरणीय गुरुदेव तेन सिंह मरकाम जी की है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लगातार चलते गए और आज उन्हीं के प्रेरणा के चलते आज लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और दर्शकों का प्रेम है, दर्शकों का प्यार है, इसके लिए आपका आभार। चलिए सबसे पहला सवाल माहुलकोट के जो ग्रामीण है उनसे लेते हैं। अच्छा भी आप कैमरे के तरफ देखिए, क्या नाम लिखते हैं आप, अपना नाम बताइए। दिनेश कुमार माझी। दिनेश कुमार माझी जी, जी दिनेश कुमार माझी, दिनेश कुमार जी। अच्छा दिनेश कुमार माझी जी, आपने क्या सोचा और क्या सोच के आप लोग लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी सर, यहाँ हर वर्ष की भांति हमारे पूर्वज ने हमारे न्याखी सम्मेलन का आयोजन रख रहे थे तो हर साल करते हैं, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो इस साल हम रात्रिकालीन प्रोग्राम के रूप में हम सभी समिति बैठ करके, गांव वाले बैठ करके यहाँ प्रोग्राम रखने का तय किया है और ओडिया नाटक कना माल का नाटक तय किया गया है। दिनेश कुमार माझी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में, चूंकि आप माहुलकोट के हो, आपके क्षेत्र में लोकल टीवी के चाहने वाले लोग कितने हैं? बहुत से हैं सर, आपको बहुत स्नेह प्रेम भरा बहुत प्रशंसा है, बहुत जन आदर व्यवहार कर रहे हैं सर। बिल्कुल, लोग लोकल टीवी को देखते हैं। लोकल टीवी को देखते हैं। आप भी देखते हैं? जी सर, बिल्कुल। कैसा लगता है लोकल टीवी का रिपोर्टिंग? लोकल टीवी का जो रिपोर्टर है ना, और जो वहाँ मार्गदर्शन जो मिलता है जानकारी, वो बहुत शानदार है, इसलिए बहुत प्रशंसा। चलिए दिनेश कुमार माझी जी, आपका विशेष धन्यवाद कि आज आप हमारे लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे। आपने नवाखाई उत्सव सम्मेलन के लिए मुझे कार्ड दिया है। बिल्कुल मैं समय निकालकर 13 सितंबर को हमारे जो आदरणीय गुरुदेव हैं तेन सिंह मरकाम जी के साथ मैं माहुलकोट पहुंचूंगा। दादाजी को दीजिए माइक। दादाजी क्या नाम लिखते हैं आप? शत्रुघ्न भोई। शत्रुघ्न भोई दादा। शत्रुघ्न भोई दादा, क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के विषय बताइए। कार्यक्रम इसमें हम लोग हर साल हम लोग गणेश
भगवान को पूजा पाठ करते हैं जी। तो पूजा पाठ करते करते लेकिन उसमें गांव वाला से लेकिन हम लोग बैठ उठ करके लेकिन पूजा पाठ करके लेकिन दर्शन करते जा रहे हैं जी। और इन साल हम लोग पूरे छत्र का लेकिन उसमें बड़े बड़े सियान सज्जन बुजुर्ग सब हमारा विधायक से लेकिन जितना भी है प्रमुख सबको बुला करके यहाँ हम स्वागत करेंगे जी। और स्वागत करके लेकिन इसमें ज्वार भेंट हो करके नुआखाई सम्मेलन रखेंगे वहाँ। लेकिन पूर्व पुरान दिन से हम नुआ चेहरा खाते हैं जी। इसी पूरे पत्र में लेकिन सब सियान सज्जन को जितने हमारा अधिकारी लोग को लेकिन देंगे और स्वागत करेंगे और खाएंगे पिएंगे और वहाँ लेकिन ज्वार भेंट हो करके यहाँ जी संपूर्ण कराएंगे। और अच्छा दादाजी, आपकी उम्र कितनी हो गई लगभग? आप कितनी उम्र के हैं? आप मेरा लगभग 60 साल। हाँ। दादाजी आप लोकल टीवी देखते हो? हाँ जी। लोकल टीवी में दादाजी आप मेरे को पहचानते थे? बिल्कुल। आपका कंठ सर, आपका लेकिन जो ज्ञान और आपका बोली भाषा मेरे को इतना सुंदर लगता है मैं क्या बताऊं। चलिए दादाजी, आपका बिल्कुल आपका प्रेम इसने ऐसा ही जीवन भर बना आपका रहा है जैसे दादाजी। कंठ सर जी। और आपका जैसे भाषा जी मैं क्या बताऊंगा। चलिए दादाजी, मैं बिल्कुल। दिल खुश हो जाता हूँ। जी बिल्कुल दादाजी, आपका प्रेम और इसने ऐसा ही जीवन भर बना रहे। हाँ। अच्छा, एक और हमारे आप चलिए आप भी बोल दीजिए ना कुछ, आप भी बोल दीजिए, हमारे दादाजी को दीजिए। क्या नाम लिखते हैं दादाजी आप? मैं रामेश्वर ध्रुव। रामेश्वर ध्रुव दादा। अच्छा रामेश्वर ध्रुव दादा, कार्यक्रम के विषय में कुछ बताइए। कार्यक्रम गणेश उत्सव में कार्यक्रम किया गया है जी। तो दादा क्या सोच के आप लोग मतलब क्या आप कब प्लानिंग किए थे कि आप लोग हम लोग लोकल टीवी के ऑफिस जाएंगे और रवि तिवारी को काट देंगे? कब प्लानिंग किए थे? तो प्लानिंग जैसे कि 15 दिन के बाद प्लानिंग किए हैं ना। नंबर 15 दिन पहले से सोच लिए थे? जी जी जी। क्या बातचीत किए थे दादा गांव में? तो विधायक महोदय को बुलाएंगे और सम्मेलन करेंगे बोल के बुलाए। जी जी। नहीं, लोकल टीवी के बारे में क्या बात किए थे? जी। लोकल टीवी के बाद आप देखते हैं दादा लोकल टीवी? जी जी, मतलब हमेशा देखते हैं। जी। चलिए बिल्कुल ध्रुव दादा, आपका भी धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि हमारे आदरणीय गुरुदेव आदरणीय तेन सिंह मरकाम जी के पास माइक ले जाइए। गुरुदेव, आपका हमेशा प्रेम आशीष मार्गदर्शन रहा है, इसके लिए आपका आभार गुरुदेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम कि जिस तरह से आपने मार्गदर्शन दिया है, आपके मार्गदर्शन के बदौलत गुरुदेव लगातार हम आगे बढ़े हैं। आदरणीय गुरुदेव, जिस तरह से लोकल टीवी के प्रति आम जनों का जो प्रेम बढ़ा है, आज माहौल कोर्ट के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोकल टीवी के दफ्तर में कार्ड दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? सबसे पहले तो लोकल टीवी के पूरे परिवार को, रवि तिवारी जी को, कैमरामैन विक्की साहू को और भी टीम के सभी सदस्यों को नवाखाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ वीडियो को देख रहे हमारे क्षेत्र के तमाम दर्शक भाई बंधु हैं, सबको नवाखाई की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि नवाखाई बीत चुकी है लेकिन उसके जो रंग है अभी तक छूटा नहीं है। आप लोग देखते हैं है ना, जब हमारा त्यौहार होता है नवाखाई, दशहरा, इस तरह का जो हम लोग का एक विलेज कल्चर है जो हम अपने क्षेत्र में मनाते आ रहे हैं, बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ लोग उसको मनाते हैं। मैंने भी अपने वीडियोज में कई सारे ब्लॉग्स में मैंने उसको कवर की हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है जब एक ही मंच पर हम लोग अलग कई सारे लोग को देखते हैं। एकता भाईचारा का उसमें संदेश आता है ना। उसके साथ ही साथ हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, त्योहारों के साथ और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, नाटक का कार्यक्रम, डांस का कार्यक्रम, इस तरह के अनेक कार्यक्रम होते हैं। इसमें हम नए लोगों से जुड़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, एकता भाईचारा का एक संदेश जाता है। और आज जो माहौलकोट के लोग, उनका जो परंपरा जो चली आ रही है माहौलकोट के निवासियों का, जो कि इस तरह के हर साल, जैसे कि वो बता रहे हैं कि हर साल कार्यक्रम होता है, तो बहुत अच्छी पहल है। माहौलकोट के लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये भी कामना करता हूं कि आने वाले दिन में इस तरह के और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें और अपना नाम और अपने गांव का नाम को और आगे ले जाएं। गुरुदेव, जिस तरह से गांव-गांव के लोग लोकल टीवी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, जैसा कि एक दादा है जिनकी उम्र 60 साल है, बता रहे हैं मैं लोकल टीवी देखता हूं। एक हमारे दादा है, उनकी उम्र लगभग 50 साल है, वो बोल रहे हैं मैं लोकल टीवी देखता हूं। जिस तरह से लोकल टीवी के प्रति गांव-गांव में जो प्रेम बढ़ा है, गुरुदेव क्या कहना चाहेंगे? लोकल टीवी आज मोहताज नहीं रहा है। आप उसको मेरे को अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे कई ज़्यादा लोग आपको बताएंगे तिवारी जी। लोग बता भी रहे हैं कि किस तरह से आज मुकाम हासिल कर चुका है लोकल टीवी, है ना। आप जब गांव की कोई भी गांव चले जाओ, कोई भी गली चले जाओ, आप वो लोकल टीवी है, कोई नहीं देखता, ऐसा सवाल ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गली में खड़ा हो जाइए, ये रवि तिवारी है बोल के आपको एक नहीं, 10 नहीं, 20, 50, 100 आदमी आप लोग वहाँ पे पहचान के मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका एक फेस वैल्यू बढ़ा है चैनल पे आने के बाद। साथ ही साथ इस जो क्षेत्र में जो घटना घटित हो रहा है और जो जन जागरूकता जो चीज़ें हैं, जो जानकारी है, सटीक तौर पर लोगों को सीधे उनके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मिल जा रहा है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जा रहा है। इस तरह से लोकल टीवी आज जन जन के दिलों में बसा हुआ है और लोकल टीवी और आगे बढ़े, बस मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। और लोकल टीवी
छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ और आगे चैनल जाए और आगे बढ़े बढ़े, बस मैं यही दुआ करता हूँ। चलिए गुरुदेव आदरणीय तेन सिंह मरकाम जी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। आपने अच्छी अच्छी बातें कही, आपके मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद के चलते लोकल टीवी आज ये मुकाम पर पहुंचा, इसके लिए आपका तिवारी विशेष आभार। जी, एक चीज आप हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप लोग भी बता दो, इसमें बिना मेहनत कोई भी काम, देखिए गुरुदेव, हम मेहनत तो करते हैं गुरुदेव, लेकिन बिना गुरुदेव मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि गुरुदेव बहुत बड़ा शब्द होता है। जब तक गुरु रास्ता ना दिखाए तो चेला तब तक आगे नहीं बढ़ पाता। तो गुरुदेव हम तो बिल्कुल आपको जीवन भर गुरुदेव मानेंगे, क्योंकि आपके बताए हुए रास्ते पर हम चल के आगे बढ़े। हम मेहनत करते हैं निश्चित तौर पर, नो डाउट, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पर हम चल के आगे बढ़े हैं, इसलिए जीवन भर हम तो, हमारा पूरा क्रेडिट हम आपको देना चाहेंगे। देखिए तिवारी जी, ऐसा है, एक छोटा सा उदाहरण मैं माफी चाहूंगा आप लोगों को, शायद आप लोग को बोरियत लग रहा होगा, लेकिन जब बात छिड़ गई है तो देखिए तिवारी जी, बात ये है कि जैसे मार्गदर्शन दिखाने वाले कई होते हैं, है ना, लेकिन उस मार्ग में आप चलोगे कि नहीं चलोगे आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो रास्ते कईयों को दिखाए हैं भाई, अगर देवों का रास्ता इधर से सीधा से जाता है ना, हमने बोले कि देवों का ये वाला रास्ता है, आप इधर से सीधा चले जाइएगा, है ना, लेकिन सामने वाला आदमी उसमें उसी रास्ता में जाएगा कि उल्टा रास्ते में जाएगा, या फिर इधर से लेफ्ट राइट किधर से जाएगा, वहाँ पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन आपने रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ता में चले हैं और यहाँ तक आप पहुंचे हो, लोगों के दिल पर उतरे हो, ये क्रेडिट आपको जाता है तिवारी जी। बिल्कुल गुरुदेव, हम दोनों को जाता है गुरुदेव। चलिए 50-50 कर लेते हैं, धन्यवाद आपका बड़ा बिल्कुल। तो चलिए हमारे और एक भाई साहब है गुरुदेव, उनको दे दीजिए माइक जी। क्या नाम लिखते हैं दादा आप? मेरा नाम नीरन सिंह ध्रुव। नीरेंद्र सिंह ध्रुव। नीरन सिंह ध्रुव। नीरन सिंह ध्रुव। नीरन सिंह ध्रुव दादा, क्या बातचीत हुई थी गांव में? लोकल टीवी के दफ्तर जाएंगे, रवि तिवारी से मुलाकात करेंगे, क्या बातचीत हुई थी बताइए। सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा परंपरा अनुसार नया के त्यौहार हर साल मनाया जाता था, लेकिन इस परंपरा को हम लोग क्या है लोकल में बासी त्यौहार के रूप में मनाते थे और एक दिन में उसे समाप्त कर देते थे। इस प्रकार हम लोग पहले ही इस बार एक सोचे कि नया की पर्व का जो सम्मेलन 10-15 दिन के बाद करेंगे, लोगों को हमने आमंत्रित करेंगे। वहाँ लोगों का मतलब लोग आमंत्रित लोग जब आएंगे तो उनके साथ भेंट मुलाकात होगा, हमको जान परिचय मिलेगी, और कई सारे लोग आएंगे, उसको हम लोग किसी का हम तो जैसे हम बाहर में घूम रहे हैं, अनेक प्रकार के लोगों को पहचान रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के माता बहनें ये लोग कहीं बाहर नहीं जाते। हमारे विधायक कौन है, हमारे सांसद कौन है, हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है, जिला अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ों को हमारे लोकल के लोगों को जानकारी नहीं होती। इसलिए हमने इस प्रोग्राम रखने का मन में सोचा और इस कार्यक्रम एक तो करेंगे तो लोगों को बाहर से आए हमारे जो लोग बाग बड़े मुख्य प्रमुख आएंगे तो उनको लोग बाग सब गांव के लोग बाग भी सब उस चीज़ को देखेंगे करके हम लोग इस कार्यक्रम को सोचे। चलिए नीरन सिंह ध्रुव दादा, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहूँगा कि चलिए आप लोग जो कार्ड देने आए हैं, चलिए आप लोग आ जाइए, सामने आ जाइए, आइए आदरणीय गुरुदेव आइए, आप लोग सब आइए। और जो कार्ड आप मुझे दे रहे हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आप लोगों का प्रेम है। गुरुदेव आप आइए, गुरुदेव आप नीरन जी आप इधर आइए, हमारे गुरुदेव को इधर आने दीजिए। आइए गुरुदेव आप इधर आइए, आप आइए गुरुदेव। तो हमारे जो आदरणीय गुरुदेव हैं तेन सिंह मरकाम जी, चलिए तो निश्चित तौर पर जो ये प्रेम है, ये प्रेम आप लोगों का जीवन भर बना रहे। ये प्रेम के प्रति हम लोग सदा आभारी रहेंगे आपके, क्योंकि आपके विश्वास और प्रेम की बदौलत आज माहौल कोट से जो खास निमंत्रण लोकल टीवी के लिए आया है, लोकल टीवी के दफ्तर में जो माहौल कोट के जो गणमान्य नागरिक गण पहुंचे हैं और जो मेरे गुरुदेव हैं आदरणीय तेन सिंह मरकाम जी के साथ मुझे ये खास निमंत्रण दिया जा रहा है। 13 तारीख की दोपहर को ये कार्यक्रम वहाँ पर दोपहर में रहेगा कार्यक्रम। 13 तारीख की दोपहर को जो कार्यक्रम रहेगा, इस कार्यक्रम में हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव के साथ हम इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने जो कार्यक्रम किया है उस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम लोकल टीवी करेगा। बिल्कुल जिस तरह का प्रेम आप कर रहे हैं, जीवन भर ऐसा ही प्रेम आप लोगों का बना रहे, इसके लिए आभार। अगले वीडियो में फिर से करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।